Parcer abbiamo venduto a no, guardi perché dio. दोस्तों, पहाड़ फिर टूटे हैं, रास्ते फिर से रुके हैं और चारधाम यात्रा एक बार फिर से संकट में है। यमुनोत्री हाईवे बंद होने से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हैं वाहनों की। प्रशासन मशीनों के साथ मोर्चे पर डटा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यमुनोत्री का रास्ता यूं ही श्रद्धालुओं के लिए, आम लोगों के लिए संकट बना रहेगा? तस्वीर देखिएगा दोस्तों, कैसे पहाड़ी राज्यों में मौसम ने तबाही मचाना शुरू किया है। उत्तराखंड में तो फिर भी कुछ नहीं। जम्मू की तस्वीरें, दक्षिण से आ रही तस्वीरें, नॉर्थ ईस्ट से आ रही तस्वीरें, सब डरा रही हैं। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, अगर आप यमुनोत्री धाम या फिर चार धाम केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर हैं या फिर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर ज़रूर देखिएगा, बेहद ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि लगातार बारिश ने एक बार फिर से चार धाम की यात्रा पर ब्रेक लगाने का काम किया है। कई मर्तबा इस दौरान हमने देखा है दोस्तों, एक एक दो दिन यात्रा रुकी है, लेकिन इस बार पालीघाट से जानकी चट्टी तक यमुनोत्री हाईवे पूरी तरीके से बंद दिखाई दिया, जिससे बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री श्रद्धालु बीच रास्ते में फंसे हुए दिखाई दिए। दोस्तों, हर कोई ये पूछ रहा है कि स्थिति कब बदलेगी, यात्रियों को कब राहत मिलेगी। ऑल वेदर रोड के बनने के बावजूद भी स्थिति ऐसी कि भूस्खलन की चपेट में आते आते यात्री बच रहे हैं। प्रशासन हालात को सामान्य करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, ये तस्वीर बता रही है, देखिए जरा। तो दोस्तों, उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का संकट अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। पालीघाट से जानकी चट्टी तक की ये तस्वीरें आपने देखी। सड़क की स्थिति देख रहे होंगे आप, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी सड़क है। कई इलाकों में सक्रिय भूस्खलन जोन प्रशासन और निर्माण एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। खासकर स्याना चट्टी क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार गिर रहा मलबा, चट्टानी मलबा और बड़े बड़े बोल्डर हाईवे की बदहाली को बता रहे हैं, बड़ी बाधा बन रहे हैं। इसके बावजूद दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग NH, इसका विभाग, निर्माण एजेंसी की टीम ऐसा दिखा कि युद्ध स्तर पर मशीनों के माध्यम से मलबा हटाने को लेकर जुटी रही, मार्ग को सुरक्षित बनाने में जुटी रही। दोस्तों, हाईवे बंद होने के कारण ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इसमें ज़्यादातर कांवड़ यात्री हैं, वो श्रद्धालु हैं जो रास्ते में फंसे हुए हैं, जो यमुनोत्री जा रहे थे। और सबसे ज़्यादा परेशानी स्याना चट्टी में है, सिलाई बैंड में है, हनुमान चट्टी के बीच में है। यहाँ रुक रुक कर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, बार बार बाधित हो रहा है मार्ग। दोस्तों, सिलाई बैंड के पास जिस तरह की तस्वीर थी वो डराने वाली थी, जहां फंसे श्रद्धालु और कांवड़ यात्रियों को धीरे धीरे उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया, लेकिन खतरे से खाली नहीं था। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहनों की आवाजाही नियंत्रित कर दी। इसके बावजूद पालीघाट से जानकी चट्टी तक हाईवे पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं दिखाई दिए। संवेदनशील स्थलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मौसम की स्थिति के अनुसार यातायात का संचालन हो रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी हजारों हजार यात्री इस वक्त चार धाम यात्रा पर है। उनकी जिंदगी पर एक बड़ा संकट दिख रहा है। अब दोस्तों, जरा इस वाली तस्वीर को देखिए, कैसे मौसम परीक्षा लेता है पहाड़ों में, ये तस्वीर बता रही है। अभी मोलो आ रहा है। फिर भी मोलो आ ही रहा है। 2 घंटा का समय लगभग जेसीबी भी खड़ी है। ऐसे मौसम में काम करना संभव है।
दोस्तों, उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश का असर है ये मूसलाधार बारिश। आम जनजीवन पर भारी पड़ रही है बारिश। लेकिन मैंने आपको पहाड़ की तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये तस्वीर जो है ये देहरादून जिले की है। चक्राता कालसी को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क की ये तस्वीर है। जजरेट के पास भारी भूस्खलन के कारण मलबे से पट गई सड़क, रास्ता बंद, ब्लॉक, दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें। सैकड़ों यात्री घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते दिखाई दिए। पहाड़ी से लगातार मलबा बारिश की वजह से बड़े बड़े पत्थर गिरते रहे। सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ कामकाजी लोगों, स्कूली बच्चों और यात्रियों को भारी परेशानियां हो रही हैं। दोस्तों, इतना भर होता तो ठीक था, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा। कहां कहां की तस्वीर, कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं, कौन कौन सी आपको दिखाऊं, समझ नहीं आता। कौन त्योहार था कौन त्योहार मैंने राय वो तो राधे 2 लाख ठीक है दी लेकिन दोस्तों, देहरादून जिले में लगातार बारिश के चलते कालसी चक्राता मोटरमार्ग का जिक्र मैं कर रहा था, जजरेटा के पास, जहां भारी मलबा आया, बड़े बड़े बोल्डर गिरने से सड़क पूरी तरीके से बंद हुई, यात्रियों को परेशानी हुई। लेकिन जेसीबी, अन्य मशीनें मौके पर लाई गई और कैसी मशक्कत, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है वो ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। प्रशासन ने लोगों से मार्ग बहाल होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने और वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने के लिए कहा है और जल्द से जल्द खोलने के प्रयास अक्सर होते हैं जब भी मलबा सड़क पर आता है, ताकि लोग परेशान ना हों। इसके अलावा दोस्तों, अपना उत्तराखंड ही नहीं है जहां पर मौसम की मार इस कदर पड़ रही है, लोग फंस जा रहे हैं, गाड़ियां सैलाब में फंस जा रही हैं। दूसरे पहाड़ी राज्य भी हैं, दक्षिण के कुछ राज्य हैं जहां की तस्वीरें जो आ रही हैं वो यकीनन डराने वाली हैं, सहमा देने वाली हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस बार केरल की है। केरल में मानसून ने खूब तबाही मचाई है। मल्लापुरम में लैंडस्लाइड होने से हाहाकार मच गया। अक्षर प्यार भेज रखे तो अक्टूबर के गिरा। दोस्तों, दक्षिण की बात हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दी भी नहीं थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका भूस्खलन और लैंडस्लाइड से प्रभावित था, लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ा, लेकिन ये थम गया हो ऐसा लगता नहीं है। आसाम की तस्वीरें आपने देखी होंगी जहां जलजला आया, लेकिन जम्मू कश्मीर के रियायसी शाडोल गांव के नाले में ऐसा भूचाल आया कि तस्वीर बहुत कुछ कह गई। पीछे देख कितना आया हो। उसको बना वीडियो, जूम करके बनाना उस बड़े को। इधर आए नीचे, ये बड़ा बड़ा देख। ओ यार, ये पत्थर है क्या? पत्थर है। तो दोस्तों, ये वो तस्वीरें हैं, मैं उतनी तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकता, जो डराने वाली हैं, जो चिंता में डालने वाली हैं, जो प्रशासनिक दावों की पोल खोलने वाली हैं। आसमानी आफत के आगे किसी की नहीं चलती, इसको बताने वाली हैं। उत्तराखंड से लेकर देश के दूसरे पहाड़ी राज्यों तक मानसून लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। कहीं भूस्खलन से सड़कें बंद, कहीं ये सैलाब लोगों के लिए खतरा बन रहा है, कई यात्राएं प्रभावित हो रही हैं, चारधाम यात्रा पर असर पड़ रहा है। चारधाम यात्रा या पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा की योजना है या फिर जाना चाहते हैं लोग, शौकीन होते हैं, मौसम और प्रशासन की ताज़ा एडवाइजरी का पालन ज़रूर करें दोस्तों, ताकि कई मुसीबत में ना फंसे, कोई रास्ता ब्लॉक ना हो। राहत एजेंसियां और प्रशासनिक हालात सामान्य करने में तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं, लेकिन पहाड़ों में मौसम का मिजाज कब बदल जाए इसका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूँ जब भी मैं मौसम की खबरों को लेकर आता हूँ। अभी मौसम ठीक है,
यहाँ तो बारिश नहीं भी हो रही होती है, धूप में भी पहाड़ गिर जाते हैं। उसका कारण है बारिश ही। इतने कमज़ोर पहाड़ हो जाते हैं कि धूप जब गिरती है तो भरभरा कर गिर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सुरक्षित है, अभी तो धूप खिली हुई है, कोई बारिश नहीं है। इसलिए दोस्तों, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सावधान रहें और दूसरे को भी सावधान करें। खबर पर अपनी राय दें, मौसम का हाल बताएं, कहीं कोई बड़ी परेशानी है उसका जिक्र कर सकते हैं। शेयर करें खबर को ताकि और लोग भी अलर्ट रहें। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर दीजिएगा। बेहद ज़रूरी है हर खबर को आप तक पहुँचाने के लिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। अच्छा रुपया भेज रहे तो वो ऊपर के गिरा।